अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेन और माइंड का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों समझ रहे हैं। देखिए ब्रेन और माइंड का कॉन्सेप्ट को हम लोग इसलिए समझ रहे हैं ताकि अगर कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई टास्क कर रहे हैं या फिर कुछ आप जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो दोनों का जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए माइंड को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि जो भी आप समझ रहे हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए ब्रेन आपका ठीक से एक्टिव नहीं रहेगा या फिर ब्रेन आपका ठीक से हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी आप काम करेंगे तो काम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको ब्रेन और माइंड को ठीक से समझना होगा। उसके बाद क्या होता है कि उसको कैसे उसको अच्छा सा रखना है, कैसे उसको मतलब मैनेज करना है, कैसे दोनों को बैलेंस करना है। तभी क्या होता है कि आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपका फोकस भी रहेगा, मन भी करेगा। देखिए क्या होता है कि कुछ भी आप जब काम करते हैं तो फिर आप काम क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ भी काम करते हैं उसमें आपको रिजल्ट आपको मतलब अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिलेगा या फिर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो क्या होता है कि आप कुछ ठीक से समझ नहीं पाएंगे या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। अब देखिए अब इसका वजह क्या होता है कि आपका ब्रेन और माइंड का होता है। क्योंकि अगर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं अगर ब्रेन आपका इन्वॉल्व रहेगा तो उस एक्टिविटी में आपका मन भी लगेगा, और आपका माइंड अगर ठीक से काम करेगा तो वो भी एक्टिविटी में आपको मन भी करेगा। देखिए अब माइंड क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है कि अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या होता है, देखिए अवेयरनेस का मतलब कि आप कुछ अवेयर में है, मतलब कुछ आप समझ रहे हैं या किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, मतलब कि कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो उस एक्टिविटी में आप ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हवा, जब हवा आता है तो क्या होता है आप हवा को फील कर पाते हैं, मतलब अब अवेयर हो गया है कि हवा आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप रूम में बैठे हुए, ठीक है, आप खिड़की खोले और आपका हवा आया और उससे क्या होता है कि आपको फील हो गया कि ठंडा हवा आया या गर्म हवा आया, उसको आप महसूस किए। तो महसूस आप कहां से करते हैं, आप महसूस करते हैं कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, और इसी को एक एग्जाम्पल अवेयरनेस है, मतलब कि कॉन्शियस माइंड आपका वहां पर काम करता है। ठीक है, अब देखिए अब ब्रेन क्या हो गया, फिजिकली पार्ट हो गया, मतलब कि एक मतलब पार्ट है आपका दिमाग का। ठीक है, मतलब कि आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए सब कॉन्शियस का एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लीजिए ब्रीथिंग, और अनकॉन्शियस का आपका एग्जांपल आपका हो गया जैसे कि आपका ईगो या आपका सुपर ईगो। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फंक्शन क्या है और इसका क्या रोल होता है। ठीक है, कॉन्शियस मतलब अवेयरनेस आपका हो गया, सब कॉन्शियस जैसे ब्रीथिंग जो आप सांस लेते हैं, अनकॉन्शियस जो आपका ईगो या सुपर ईगो या फिर आपका ईड हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्रेन और माइंड का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद कुछ एक्टिविटी को आप अच्छे से समझते हैं और ठीक से उसको कैलकुलेट भी करते हैं और आपका उसमें मन एफर्ट भी आपका लगता है। अगर मान लीजिए ब्रेन अगर आपका एक्टिव नहीं रहेगा या तो क्या होता है कि माइंड आपका भी ठीक से एक्टिव नहीं रहेगा, मतलब दोनों क्या होता है कि एक दूसरे से लिंक रहता है। अगर माइंड को अच्छा से काम कराना है तो ब्रेन का हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, और आपको ब्रेन का हार्डवेयर को अच्छे से काम कराना होगा तो फिर आपका माइंड का सॉफ्टवेयर आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपको क्या होता है कि हम कुछ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए क्या होता है कि आपका हार्डवेयर भी लगता है, आपका सॉफ्टवेयर भी लगता है। तो उसी तरह आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या होता है कि आपका ब्रेन भी लगता है और आपका माइंड भी लगता है। तो जब भी कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को कैसे फोकस में करेंगे, ऊपर से जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो एक्यूरेट कैसे होगा और आपको उसमें प्रोडक्टिव कैसे आपको मिलेगा। तो उस रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका ब्रेन अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब ब्रेन को अच्छा कैसे रख सकते हैं, अब यहां पर हम लोग इसका बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेन को आपको अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हेल्दी रखना होगा। अब हेल्दी कैसे रख सकते हैं, आपको उसको मतलब कि कुछ आपको एक्सरसाइज करना होगा, मेंटल एक्सरसाइज करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी होता है, फिजिकल आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि ब्रेन का जो ब्लड है, जो फ्लो है वो आपका नॉर्मल रहे और अच्छा से फ्लो आपका होता रहे। क्योंकि सब खेल क्या होता है कि आपका सर्कुलेशन का रहता है, ब्लड सर्कुलेशन का। अगर मान लीजिए वो अच्छा से फ्लो कर रहा है तो यानी कि आपका सारा पार्ट आपका ठीक से काम कर रहा है। अगर सारा पार्ट में अगर आपका ब्लड आपका अच्छा से जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका सारा जो पार्ट्स है बॉडी का, जो भी पार्ट्स है वो आपका अच्छा से काम कर रहा है। जब आपका ब्रेन अच्छा से काम करेगा तब क्या होगा, माइंड आपका मतलब अच्छा से आपका काम करेगा। जब आपका माइंड अच्छा से काम करेगा तब क्या होता है कि कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको मन भी लगेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ब्रेन आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो माइंड भी ठीक से काम नहीं करेगा, और माइंड ठीक से काम नहीं करेगा तो कुछ भी आप एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको मन नहीं लगेगा, या फिर हो सकता है कि आप फोकस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। या फिर जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते करते क्या होता है कि हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप 1
घंटा 1.5 घंटा पढ़ सकेंगे और उससे फिर ज़्यादा पढ़ नहीं सकेंगे। मतलब कि कुछ भी आप काम करते हैं उस काम को अच्छा से करने के लिए आपका एफर्ट भी लगता है और आपका मेंटल प्रोसेस भी लगता है और ऊपर से आपका दिमाग भी लगता है, फोकस भी लगता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए और अच्छा से एफर्ट लगाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, कंसिस्टेंसी में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेन को अच्छा रखना पड़ेगा, आपको माइंड को अच्छा रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपका कुछ आपके हेल्दी डाइट भी होता है। मतलब कि कुछ आप ऐसा डाइट लीजिए ताकि उसको और एनर्जी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। जितना आप मतलब एनर्जेटिक वाला आप कुछ डाइट लेंगे उतना क्या होता है कि ब्रेन को उतना हेल्दी स्टेमिना मिलेगा, उसको उतना स्ट्रेंथ मिलेगा और जितना ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलेगा उसके हिसाब से आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा और जो मेंटल जो प्रोसेस होता है वो भी आपका बहुत ही अच्छा आपका चलेगा। जब आप इस दोनों को अगर अच्छा से अगर उसको एक्टिव रखते हैं, जब इस दोनों को अच्छा से हेल्दी रखते हैं और उसको अब ब्रेन और माइंड को अगर उसको देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, तो फिर देखिएगा कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उस एक्टिविटी में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए जैसे कि क्या होता है कि जब भी कुछ हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या होता है कि आपका मेंटल एक्सरसाइज लगता है, मतलब कि आपका मेंटल आपका स्ट्रेंथ लगता है। तो उस स्ट्रेंथ को बैलेंस करने के लिए, उस स्ट्रेंथ को एक्टिव करने के लिए और उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ेगा और माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा। और जो ब्रेन का जो आपका जो पार्ट है, जो सेरेब्रम है, सेरेबेलम, मेडुला, उसको अच्छे से काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्दी रखना पड़ेगा। और हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छा डाइट लेना पड़ेगा और आपका स्लीपिंग साइकिल भी अच्छा होना चाहिए और आपका जो रूटीन है वो भी मतलब अच्छा होना चाहिए। फिर आपका नींद भी अच्छा होना चाहिए, आपका डाइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, मतलब सब कुछ रूटीन आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका माइंड ज़्यादा लेजी फील नहीं करेगा या फिर आपका माइंड ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील नहीं करेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं फिर एक सर्टेन टाइम क्या होता है कि आपका जो माइंड है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर बहुत लेजी मतलब थक जाता है। तो उस समय में आपको क्या करना है कि माइंड को, ब्रेन को आपको मतलब उसको रेस्ट देना है। जब रेस्ट देंगे तो उससे क्या होता है कि जो लेजीनेस का जो वो जो सिचुएशन वो आपका मिट जाएगा और जैसे कि मान लीजिए फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। जब आपका माइंड या ब्रेन अगर जब आपका जो फ्रस्ट्रेट फील होता है तो आपको क्या करना है कि उस सिचुएशन में आपको कुछ मतलब काम नहीं करना है। अगर मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन में कुछ काम करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक्टिविटीज को आप समझेंगे नहीं और आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन लग रहा है या फिर जब भी आपको लेजी फील हो रहा है या फिर आप डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको ब्रेक लेना है। और जब आपको ब्रेक लेंगे तो आपको क्या करना है, माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कीजिए और ब्रेन को भी अच्छा हेल्दी रखिए। और जब भी बार बार ऐसा करते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड फिर से एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन भी आपका ठीक से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब भी आपका माइंड कह देता है कि हमको अभी आराम करना है या फिर हमको कुछ ब्रेक लेना है तो उस समय माइंड को, ब्रेन को मतलब आप ब्रेक दीजिए। उससे क्या होता है कि फिर टाइम टू टाइम आपका ब्रेन फिर आपके हेल्दी फील करेगा। मतलब कि ये भी आपका एनर्जी जाता है, मतलब कि इन लोग को भी मतलब एनर्जी चाहिए। जब आप एनर्जी उसको टाइम टू टाइम देंगे तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि फोकस को भी उतना एनर्जी मिलेगा, कंसंट्रेशन को भी उतना एनर्जी मिलेगा, आपका एक्टिविटी को भी उतना एनर्जी मिलेगा। अगर मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और मान लीजिए माइंड में वो एनर्जी ही नहीं है, आपका ब्रेन में वो एनर्जी ही नहीं है, तो फिर आप ठीक से उसको इंप्लीमेंट, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपका अच्छा आपको रिजल्ट मतलब मिलेगा नहीं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।